हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैनो। और ये रीडिंग है 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Virgos. Temperance, the Lovers, Four of Swords, the Fool, and the Empress. Okay. सो हमारे पास है फोर ऑफ सॉर्ड्स एक लोनलीनेस को दर्शाता है। एक ऐसे लोनलीनेस को जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में किस हद तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने हैं या कितना ये पर्सन डिजर्व करता है। बिकॉज द लवर्स का कार्ड है तो ऑफकोर्स आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है और ये जो क्यूट पेयर है वो पूरी तरीके से एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है। ये है उन दो लोगों के बारे में जो एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं, जो एक दूसरे के साथ ही अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं। बट देन द लवर्स के बाद टेम्परेंस के होने का मतलब है कि ये पर्सन आपको कुछ बदला हुआ सा नज़र आ रहा हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पुराना कनेक्शन कहीं ना कहीं वीक पड़ गया है और वो चेंज होते जा रहे हैं। एंड आप शायद ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, क्या कुछ ऐसा है जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहा है, लाइक उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है या आपसे कुछ रिलेटेड है। ये टेम्परेंस का कार्ड इस पर्सन के एक दूसरे साइड को शो कर रहा है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया था। और वो साइड ये है कि ये द एम्प्रेस को तो चाहते हैं, यानी आपको चाहते हैं, आपका परफेक्शन, आपका लव, आपका अटेंशन, हर चीज़ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम जब बात आती है आपके बराबर आने की, आपके लव को रेसिप्रोकेट करने की, सेम लेवल पे होने की, तो ये आपको कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं कर पा रहे और ये रिलेशनशिप इसी की वजह से सफ़र कर रहा है। आप ये फील कर रहे हैं जैसे कि कोई प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में या आपसे कुछ गलती हुई है, इसके वजह से उनके अंदर ये चेंजेस आए हैं। नो, पॉइंट ये है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी काफ़ी वक्त बिता चुके हैं और अब आप उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां उन्हें पता है कि आप कमिटमेंट देना चाहिए उन्हें और आप ये डिजर्व भी करते हैं, आप ये एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे। बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में इसीलिए थे कि इवेंचुअली आप दोनों शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। तो उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अब जब आगे बढ़ने की बात होगी तो सिर्फ इमोशंस ही नहीं इम्पोर्टेंस रखेंगे, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चैलेंजेस के बारे में भी उन्हें सोचना पड़ेगा। एंड वो सारी चीज़ें ये पर्सन नहीं चाहता। इस लेवल पे ये इतनी मैच्योरिटी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप को एक रोज़ समझते हैं। इट्स लाइक उसमें सिर्फ ब्यूटी ही है, दो चैलेंजेस यानी जो उसके कांटे हैं उसको वो देखना नहीं चाहते। एंड यही वजह है कि ये आजकल बदले हुए से नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्हें आप कांटे नज़र आने लगे हैं। लाइक जो ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें फेस करनी पड़ेगी वो उन्हें कांटे लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें उन्हें हर्ट करेगी और वो इसलिए कुछ बदले हुए से नज़र आ रहे हैं बिकॉज वो अपना 100% ऑफर नहीं कर पा रहे। ऑल्सो उन्हें लगता है कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहिए, यही ज़्यादा अच्छा होगा। मीनवाइल आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, ये पर्सन अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट फोर ऑफ सॉर्ड्स कुछ केसेस में एक कंप्लीट सेपरेशन को दर्शा सकता है। मे बी ये पर्सन आपको गोस्ट कर चुका है, वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, अचानक से ही उन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया और आप अब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इवन इफ अगर उन्होंने आपको कोई एक्सप्लेनेशन दिया तो वो पॉइंटलेस एक्सप्लेनेशन था और ट्रस्ट करने के लायक नहीं था। सो आप सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है। मीनवाइल ये पर्सन अवॉइड कर रहा है आपको, यही सोच के कि ये उनके लिए अच्छा रहेगा। बट द फूल का कार्ड है, तो जो भी ये कर रहे हैं वो
अपनी खुशी से नहीं कर रहे। इट्स लाइक उन्हें अपने मन को मनाना पड़ रहा है कि वो इस वक्त इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम ये खुश नहीं है। हालांकि इस पर्सन को ये करने में बहुत मुश्किल हो रही है, मतलब आपसे दूर रहने में, क्योंकि द फूल है तो ऑफ कोर्स इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अपने आप को डिसिप्लिन करना या अपने आप को ये कहना कि वो आपके बारे में ना सोचें, ये बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट ये पॉसिबल हो भी नहीं पा रहा, बट फिर भी ये पर्सन अभी गिव अप नहीं करना चाहता। उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा आसान होगा चैलेंजेस को फेस करने से, आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप को एम्ब्रेस करने से। उन्हें लगता है कि ये बहुत आसान होगा, ये टेम्प्रोरी फीलिंग्स है, ये ओवर हो जाएंगी, जबकि चैलेंजेस पे उन्हें बहुत वर्क करना पड़ेगा। और उन्हें लगता है कि ये जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, इसका असर ज़रूर दिखेगा। सो फिलहाल इसलिए ये आपसे दूर है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आपका कोई रोल है कि क्या आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो किया वो ठीक किया, और आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसके वजह से वो आपको इग्नोर करें। सो द एम्प्रेस गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है, ट्रुथ को जानती है, वो लव का सोर्स है, तो उसे अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है इस पर्सन की, तो वो ऐसा सिर्फ इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो चेंजेस ला सके, जो चेंजेस ज़रूरी हैं। एंड ऑफ कोर्स ये बात वो आपके सामने कन्फेस नहीं करना चाहेंगे, इसलिए या तो उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया होगा, या फिर उन्होंने आपको कोई ऐसा एक्सक्यूज़ दिया जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, 7 of Swords, 5 of Wands, 7 of Pentacles and the Moon. So हमारे पास है 7 of Swords। 7 of Swords है तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ आपसे छुपा हुआ था शुरुआत से ही, बट अब आप वो क्लियरली देख सकते हैं। सो 5 of Wands आपसे कह रहा है कि चूज़ कीजिए अपने आप को एंड फाइट कीजिए अपने लिए। सो यहाँ पे अपने लिए फ़ाइट करने का मतलब ये है कि अपने आप को टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी से दूर कीजिए और अपने इमोशंस को खुद पे हावी मत होने दीजिए। एंड अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो वो डेफिनेटली इस पर्सन से पूछिए, अगर आप चाहते हैं पूछना। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने डाउट्स को क्लियर करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप आपके लिए वैसे वर्क नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। ओके, सो द मून का कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने डाउट्स को रिमूव कीजिए, बिना ये सोचे कि आपके सवालों से कोई क्या सोचेगा या कैसे रिएक्ट करेगा या किस तरीके से वो आपको जज करेंगे, इसके बारे में मत सोचिए। बिकॉज फ़िलहाल आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना है और आपका सच को जानना ज़रूरी है। 5 of Swords आपसे कह रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप किसी भी सिचुएशन से उबर सकते हैं, आप प्रोटेक्टेड भी हैं। सो किसी चीज़ को आपको अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप ऐसा करते आए हैं लंबे समय से और इसीलिए शायद खुद को आप भूल गए हैं। अब आपको खुद को ही प्रायोरिटी बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Palmistry, Fortune and Tarot, Collective Destiny, the palm lines from birth, tell your sacred palmistry. Listen to the notes of intuition. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी डेस्टिनी आपको यूं ही नहीं यहाँ तक लेके आई है। ये सब जो आपके सामने आ रहा है वो किसी वजह से आ रहा है। अपनी डेस्टिनी को चूज़ कीजिए। आपकी डेस्टिनी है हैप्पीनेस, और अगर कोई चीज़ आपके हैप्पीनेस में बाधा डाल रही है तो उसे रिमूव कीजिए और अपने लिए चूज़ कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। फिर से एक बार वही मैसेज। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।